टीकाकरण को लेकर छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में 18 से 44 साल तक का टीकाकरण फिलहाल स्थगित हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वैक्सीनेशन स्थगित किया गया। वैक्सीनेशन की नीति बनाने सरकार ने एक कमेटी गठित की है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की कमेटी गठित हुई। कमेटी की रिपोर्ट आने तक टीकाकरण स्थगित किया गया है। अब 18 से 44 साल के लोगों को फिलहाल छत्तीसगढ़ में टीका नहीं लगेगा। शासन को नई नीति बनाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए थे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित विभागों के सचिवों के साथ चर्चा करने, टीकों के आवंटन के अनुपात को ठीक करने और टीकाकरण के तीसरे चरण में 18+ के लोगों के लिए टीकों को एक समान तरीके से वितरित करने का निर्देश दिया था। इसी दौरान राज्य सरकार ने 18+ के लोगों को टीकाकरण के लिए अंत्योदय कार्डधारियों को प्राथमिकता दी। उसके बाद बीपीएल कार्डधारियों और फिर सामान्य वर्ग का टीकाकरण किया जा रहा था। सरकार के इस फैसले के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और अब इस याचिका के बाद टीकाकरण स्थगित कर दिया गया है हाईकोर्ट के आदेश में। प्रिया पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। प्रिया, चूंकि कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे थे, सामाजिक आर्थिक आधार पर भले ही आरक्षण की बात हो, लेकिन संवैधानिक आधार पर इसे गलत करार दिया हाईकोर्ट ने, जिसके बाद अब सरकार को नए सिरे से सोचना पड़ रहा है कि कैसे टीका लगाया जाए। बिल्कुल, हाईकोर्ट के आदेश के बाद से राज्य सरकार अब बैकफुट पर आ गई है और इसको लेकर 3 पन्नों का आदेश जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि 18 से 44 साल का जो टीकाकरण चल रहा था वो स्थगित कर दिया गया है। और वो इसलिए क्योंकि मौजूदा जो स्थिति है उसमें सरकार के पास, राज्य सरकार के पास उतनी टीका नहीं है कि सभी व्यक्तियों को लगाया जा सके। यदि वो सभी के लिए ये छूट दे देती है तो तमाम जगहों पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और लोगों को कंट्रोल कर पाना सरकार के बस के बाहर की बात हो जाएगी। सरकार ने जिनको प्रायोरिटी दी थी, चाहे वो अंत्योदय कार्ड वाले हों, चाहे बीपीएल या एपीएल राशन कार्ड धारी जो हैं, उस पर भी सरकार के मत है कि ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। जबकि जितने जो वर्ग को सरकार प्राथमिकता दे रही थी उनके पास ना तो फोन होता है, ना इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है। ऐसे में सीधा लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि सरकार का यह आदेश था कि 18 से 44 साल के जो लोग हैं वो ऑनलाइन पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपने लिए स्लॉट बुक करेंगे, अपने लिए केंद्र बुक करेंगे, उसके बाद ही टीकाकरण करवा सकते हैं। लेकिन ये अंत्योदय कार्ड, बीपीएल कार्डधारी और एपीएल कार्डधारियों के साथ, सभी के साथ संभव नहीं था। ऐसा एक बड़ा तबका है जिसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, जिनके पास फोन नहीं है, ऐसे में उन लोगों को लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। सरकार ने अब इसके लिए कमेटी गठित की है। कमेटी के साथ साथ वैक्सीनेशन कितना है, किन वर्ग को मिलना चाहिए, इस पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद एक बार फिर से 18 से 44 साल के लिए टीकाकरण शुरू किया जाएगा। फिलहाल ये आने वाले समय के लिए स्थगित कर दिया गया है और कब तक इसको शुरू किया जाएगा इस पर अभी कोई बात नहीं की जा रही है। हालांकि एक रिपोर्ट तैयार की जानी है कमेटी के द्वारा। उस रिपोर्ट में यह तय किया जाएगा कि किनको प्राथमिकता दी जाए, कैसे शुरू किया जाए। जो टीका, जितना टीका इस वक्त सरकार के पास मौजूद है, राज्य सरकार के पास, वो किस तरीके से आवंटन किया जाए कि सभी वर्गों को, सभी लोगों को लाभ पहुंच सके। क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे देश में वैक्सीनेशन को लेकर ये समस्याएं सामने आ रही हैं कि जितने लोग हैं उस संख्या में वैक्सीन नहीं पहुंच पा रहा है और टीकाकरण को वो तेजी, वो गति नहीं मिल पा रही है। हालांकि 45 साल के ऊपर वालों का टीकाकरण अभी भी जारी रहेगा और वो जिन लोगों को पहला डोज लग चुका है वो दूसरा डोज लगवा और अब टीकाकरण तो स्थगित हो गया है प्रिया, लेकिन कोरोना के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, भले रिकवरी रेट भी थोड़ा सुधरा है। बिल्कुल 15,000 से अधिक मामले बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, लेकिन रिकवरी रेट एक बार फिर थोड़ा डाउन होता नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जितने संक्रमित मरीज नए सामने आ रहे थे और लगभग उतने ही लोग डिस्चार्ज हो रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटे में लगभग 9,000 मरीज जो हैं वो स्वस्थ होकर लौटे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से थोड़ा रिकवरी रेट पहले से जो है वो थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, रिकवरी रेट पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है और बेहतर होने की सरकार इस पर बात कर रही है। इस वक्त मोर्टेलिटी रेट जो है लगातार बढ़ रहा है और वो इस वक्त की सबसे चिंता की बात है, क्योंकि रिकवरी रेट जितनी तेजी से सुधर रहा है उतनी ही तेजी से मोर्टेलिटी रेट कम होना भी जरूरी हो जाता है। मरने वालों की संख्या में रोजाना इजाफा होता है। बीते 24 घंटे में 250 से अधिक लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवाई है। हालांकि सरकार इसको लेकर अलर्ट मोड पर है और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो बैठक लेने वाले हैं। सरगुजा संभाग के तमाम अधिकारी कर्मचारियों के साथ आज बैठक होनी है। उनसे जो
उनके संभाग की जो स्थिति है उस पर चर्चा की जाएगी कि संक्रमण का रफ्तार कैसा है, संक्रमण को रोक लगाने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। तो आज इस पर वर्चुअल बैठक होनी है और इस बैठक के बाद ये तय किया जाना है कि और बाकी जिलों में किस तरीके की रणनीति तैयार की जाएगी। तृप्ति, शुक्रिया आपका प्रिया जानकारी के लिए। तो एक तरफ संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, दूसरी तरफ